नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं श्वेता सिंह। सुपरमैन एक काल्पनिक चरित्र है, ऐसा इंसान जो पलक झपकते यहां से वहां चला जाए, कुछ अच्छा करने के लिए जमकर मेहनत करे, पसीना बहाए, जिसके लिए आराम हराम हो, वो कहलाता है सुपरमैन। सियासत की दुनिया में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सुपरमैन साबित हो रहे हैं। 10 दिनों की विदेश यात्रा से लौटे तो आराम नहीं किया, सीधे मोर्चे पर डट गए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं परिश्रम करने में कोई कमी नहीं रखता। ईश्वर ने जितनी बुद्धि, समय, शक्ति दी है वो आपको समर्पित है, देशवासियों को समर्पित है। भारत माता की जय। पहले म्यांमार में छाए मोदी, फिर सिडनी में दहाड़े मोदी, मेलबर्न में भी लूटी महफिल, फिजी को मोदी ने बनाया फैन। एक भी दिन न चैन न आराम, भारत आकर फिर काम पर डटे मोदी। मोदी बने राजनीति के सुपरमैन। ये मोदी का दम है, ये मोदी का काम के प्रति कमिटमेंट है। 10 दिनों की विदेश यात्रा से लौटने के बाद न तो चैन लिया न आराम किया, झारखंड की चुनावी रैली में दहाड़ने पहुंच गए मोदी। झारखंड पीछे नहीं रहना चाहिए, झारखंड को भी साथ रहना है और मैं आया हूं झारखंड को गले लगाने के लिए। मैं आया हूं झारखंड का भाग्य बदलने के लिए, मुझसे जो हो सके वो करने के लिए आया हूं। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन देश और पार्टी के लिए भी उनके काम का अंदाज बिल्कुल सीईओ वाला ही है। बीजेपी के वो सुपरस्टार प्रचारक हैं, उन्हें अपना काम याद है। जानते हैं कि जम्मू कश्मीर और झारखंड में चुनाव हैं, लिहाजा झारखंड की जनता के बीच पहुंच गए मोदी और हमेशा की तरह नब्ज पर रख दिया हाथ। ये हमारे झारखंड के पास जो प्राकृतिक संपदा है ना, ऑस्ट्रेलिया के पास भी वैसी ही प्राकृतिक संपदा है। हमारे पास कोयले के ढेर है, उनके पास भी कोयले के ढेर है। जितनी भू संपदा हमारे पास है, उतनी भू संपदा ऑस्ट्रेलिया के पास। उनकी जनसंख्या हमारी जनसंख्या बराबर है, लेकिन क्या कारण है? झारखंड गरीब हो गया और ऑस्ट्रेलिया अमीर हो गया। क्या कारण है? ये भूमि अमीर है, लोग गरीब हैं। झारखंड की रैली में जिसने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दहाड़ते हुए सुना, वो हैरत में पड़ गया। कहीं से लग नहीं रहा था कि वो 10 दिन की थकाऊ विदेश यात्रा से लौटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 नवंबर को दिल्ली से 2157 किलोमीटर की दूरी तय करके म्यांमार की राजधानी निपितो पहुंचे थे, जहां वो 2 दिन रुके। 13 नवंबर को मोदी म्यांमार से 8062 किलोमीटर की यात्रा करके ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन पहुंचे। ब्रिस्बेन से 1090 किलोमीटर का सफर करके मोदी सिडनी पहुंचे थे और अल्फोंस एरेना में ऐतिहासिक भाषण दिया था। सिडनी से 290 किलोमीटर की दूरी तय करके मोदी कैनबरा पहुंचे थे। कैनबरा से 670 किलोमीटर की दूरी तय करके मोदी मेलबर्न पहुंचे थे। 19 नवंबर को मेलबर्न से 3912 किलोमीटर का सफर करके मोदी फिजी की राजधानी सुआ पहुंचे। 20 नवंबर को सुआ से 12018 किलोमीटर की दूरी तय करके मोदी वापस दिल्ली पहुंचे। इन 10 दिनों में नरेंद्र मोदी ने 28,199 किलोमीटर का सफर किया, 40 नेताओं से मुलाकात की। किसी सुपरमैन की तरह नरेंद्र मोदी यहां से वहां जाते रहे, उड़ते रहे, चलते रहे, बोलते रहे, लोगों को अपना बनाते रहे। मुझको तो हैरानी इस बात की है कि ऊर्जा उनमें बहुत है, ये तो ठीक है, इसमें तो खुशी की होनी चाहिए, लेकिन इस ऊर्जा का इस्तेमाल वो काम करने में कहाँ कर रहे हैं और कितना कर रहे हैं? उनकी ऊर्जा दौरों में ज़्यादा जा रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी ऊर्जावान हैं और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको इतना उत्साही और ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी मिले हैं। और उसी की एक खास वजह है कि जो
10 साल से पूरे देश में और दुनिया में भारत को लेकर एक निराशा का वातावरण था, अब वो आशा में तब्दील हुआ है। विदेशी दौरे से लौटते ही प्रधानमंत्री 1180 किलोमीटर की दूरी तय करके झारखंड पहुंचे और 2 रैलियों को संबोधित किया। जीतोड़ मेहनत, साफ विजन, पक्का इरादा और काम को लेकर कमिटमेंट, अपनी इन्हीं खूबियों के चलते नरेंद्र मोदी देश ही नहीं दुनिया के दिलों पर छाए हुए हैं। किसी भी नेता के लिए ना तो इतनी दीवानगी देखी गई, ना ही किसी नेता को किसी सुपरमैन की तरह इतनी तेजी से यहाँ से वहाँ जाते और इतनी मेहनत करते ही लोगों ने देखा है। झारखंड के डाल्टनगंज से रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 महीनों के भीतर 8 देशों की यात्रा कर चुके हैं। 25 नवंबर को वो नेपाल जा रहे हैं। तुलना करें तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी ने हर साल औसतन 7 विदेश दौरे किए थे। मोदी 6 महीने में ही आंकड़ा पार कर चुके हैं। यही नहीं, औसतन हर 7वां दिन मोदी ने विदेश में बिताया है। हाँ, मोदी जहां भी रहते हैं काम पर डटे रहते हैं। 5 घंटे की नींद, बाकी वक्त सिर्फ काम। यही दीवानगी नरेंद्र मोदी को प्रेरित करती है दिन रात मेहनत के लिए, सुपरमैन बनने के लिए। जनता की उम्मीदों को पूरी करने के लिए ही मोदी आराम हराम है की नीति पर चलते हैं। जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से न थके हैं और न रुके हैं मोदी। चुनाव जीतना वो किसी कुर्सी पर विराजने का कार्यक्रम नहीं होता। चुनाव जीतना एक जिम्मेवारी होती है। और मैं जब से मैंने इस कार्य का दायित्व संभाला है, 15 मिनट भी वैकेशन नहीं लिया है। प्रधानमंत्री गुरुवार की सुबह 10 दिनों की बेहद व्यस्तता भरी विदेश यात्रा से लौटे हैं। लौटने के बाद उन्होंने कैबिनेट की बैठक ली। अगली ही सुबह झारखंड में रैली के लिए रवाना हो गए। अभी सुपरमैन की तरह ही मोदी और काम करने वाले हैं। 22 नवंबर को मोदी जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में रैली करेंगे। 24 नवंबर को दिल्ली में प्रधानमंत्री संसद के शीतकालीन सत्र में शिरकत करेंगे। 25 नवंबर को मोदी सार्क सम्मेलन के लिए काठमांडू रवाना हो जाएंगे। 28 नवंबर को मोदी नेपाल से लौटेंगे और उसी दिन उधमपुर में एक चुनावी रैली को भी संबोधित कर सकते हैं। नंबर 1 भी बताया था। परिश्रम करने की मेरी जो पराकाष्ठा है, इसमें इस देश में किसी को शक है क्या? किसी को शक है क्या? हम तो मजदूर नंबर 1 है भैया। आने वाले 7 महीने इस देश को मेरे जैसा मजदूर नहीं मिलेगा भाइयों। नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो किया। ऊंचे ओहदे पर जाकर भी चुनाव से पहले भी काम करते थे और अब भी काम करते हैं। और इसलिए कहते हैं कि भाई अगर मेरे सहयोगी मैं 12 घंटे काम, अगर मेरे सहयोगी 12 घंटे काम करेंगे तो मैं 14 घंटे करूंगा। अगर कोई 14 घंटे करेगा तो मैं 18 घंटे करूंगा। तो प्रधानमंत्री जी कोई क्या कर रहा है मैं तो नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी 18 घंटे काम कर रहे हैं। सुपरमैन की तरह काम करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी दिनचर्या भी ढाल ली है। वो सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, 1 घंटे योगा करते हैं, फिर अखबार पढ़ते हैं। उनके सुबह उठने का वक्त तो तय है, लेकिन बिना दिन का लक्ष्य पूरा किए वो सोने नहीं जाते। 5 घंटे से ज्यादा नहीं सोते। फिर अगली सुबह फिर नई चुनौती, और ये सुपरमैन नेता अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ जाता है। मनोज शर्मा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। विदेश से लौटे तो आराम से पहले यात्रा से मिली सौगात सौंपने की मोदी की अदा। प्रधानमंत्री मोदी चाहे जहां रहें, बेखबर वो एक पल भी नहीं रहते। उनकी कैबिनेट के मंत्री भी नहीं जानते कि कब मोदी उनसे क्या पूछ लेंगे। विदेश वो जाते हैं तो पूरी जानकारी के साथ, पूरे एजेंडे के साथ, क्या हासिल हुआ जनता को इसका बाकायदा हिसाब भी देते हैं।
देश के प्रधान सेवक को सेवा की ऐसी लगन है कि आराम के बारे में सोचते भी नहीं। हजारों मील की यात्रा के जेट लैग से भी मोदी ने थकान नहीं मानी। प्रधानमंत्री का 3 देशों का दौरा पहले ही सुर्खियों में था, लेकिन जनता के सामने विदेश दौरे का लेखा जोखा लौटते ही पेश कर दिया। नरेंद्र मोदी ने अपने ब्लॉग पर लिखा कि संचार क्रांति के दौर में ऑस्ट्रेलिया और फिजी से 3 दशक दूरी बनी रही। फिजी और ऑस्ट्रेलिया की संसद में पहली बार भारतीय पीएम बोला, मैंने पिछले 10 दिन में 20 द्विपक्षीय बैठकें की। इस दौरान हर नेता से खुलकर बात हुई। मेक इन इंडिया के लिए दुनिया के नेताओं ने उत्साह दिखाया और दुनिया के नेता भारत में स्मार्ट शहर बनाने में रुचि दिखा रहे हैं। मोदी ने अपनी विदेश यात्रा का पूरा ब्यौरा ब्लॉग पर लिखा। उनकी खासियत है कि वो जनता के साथ संवाद कायम रखते हैं। यही नहीं, विदेश में अपने अनुभव को भी उन्होंने जनता से जोड़ा। ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी में जाकर के वहां के वैज्ञानिकों से मिला। और किस काम के लिए मिला? मैंने कहा, भाई हमारे किसान चावल की खेती करते हैं, चने की खेती करते हैं, मूंग की खेती करते हैं, अरहर की खेती करते हैं, लेकिन 1 एकड़ भूमि में जितनी पैदावार होनी चाहिए उतनी नहीं होती है। अपने इसी अंदाज की बदौलत मोदी ने हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी को फतह दिलाई। नरेंद्र मोदी ने हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के लिए बिना थके, बिना रुके 33 रैलियां की और जब नतीजे आए तो राजनीति के सुपरमैन की सुपर ताकत की बानगी सबने देखी। जम्मू कश्मीर में भी मोदी की बदौलत बीजेपी अपनी सरकार का सपना देख रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि कश्मीर में इस बार नया इतिहास रचा जाएगा और भारतीय जनता पार्टी वह सरकार बनाएगी। ये मोदी का जलवा है, उनका करिश्मा है। ये जादू सिर्फ बातों की बाजीगरी से नहीं होता, इसमें सुपरमैन की फुर्ती और मोदी की तरह मेहनत भी लगती है। भोपाल से अमित कुमार के साथ रोहित कुमार सिंह, डाल्टनगंज, आज तक। मोदी ने कैसे जीता पूरे देश का दिल, कैसे 3 महीने में नापा पूरा हिंदुस्तान। नरेंद्र मोदी की मेहनत और सुपरमैन की तरह उनकी उड़ान को देश की जनता ने लोकसभा चुनावों के दौरान देखा था। 3 महीने में पूरा देश नाप डाला था नरेंद्र मोदी ने। न थके न रुके, एक दिन में 4 रैलियां की, जनता को भरोसा दिलाया कि वो सेवक बनकर काम करेंगे। मोदी की मेहनत का नतीजा भी सबके सामने है। ये वो दौर था जब नरेंद्र मोदी का लक्ष्य अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल करना था। उनके निशाने पर संसद थी और नजर में जनता। मोदी ने अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए दिन रात एक कर दिए। 60 साल शासकों को दिए, 60 महीने एक सेवक को देके देखो। 60 महीने एक सेवक को देके देखो। देश को शासक नहीं, सेवक की जरूरत है। लोकसभा चुनाव अभियान के लिए नरेंद्र मोदी ने 3 लाख किलोमीटर की यात्रा की। बीजेपी के मुताबिक मोदी ने 25 राज्यों में 434 रैलियों को संबोधित किया और 1350 रैलियों को 3D तकनीक के जरिए संबोधित किया। 15 सितंबर 2013 को हरियाणा के रेवाड़ी में मोदी ने पूर्व सैनिकों की पहली चुनावी रैली की और 10 मई 2014 को उत्तर प्रदेश के बलिया में मोदी ने अपनी आखिरी चुनावी रैली को संबोधित किया। अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए मैं पैदा नहीं हुआ हूं। मैं एक मजदूर की तरह आपकी सेवा करना चाहता हूं। आंकड़े गवाह हैं कि पीएम बनने के लिए और पीएम बनने के बाद मोदी की मेहनत, दौड़ धूप में कोई कमी नहीं आई है। ऐसे में मोदी को सियासत का सुपरमैन तो कहा ही जा सकता है। आज तक ब्यूरो।